सबसे पहले क्वेश्चन समझना होगा। अमृतपाल राजकुमार एक साझेदारी फर्म में 1/1/2019 को प्रारंभ करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 40,000 है। वे क्रमशः 2:3 में लाभ बांटते हैं। वर्ष के दौरान सभी समायोजनाओं के बाद 30,000 रुपये का लाभ कमाया। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों प्रति माह 1,000 रुपया वेतन और पूंजी पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त करेंगे। उनके आहरण पूरे वर्ष क्रमशः 10,000 और 6,000 रुपये है। पूंजी खाते का निर्माण कीजिए यदि पूंजी स्थिर हो। यहाँ पे समझना होगा कि 50,000 40,000 दोनों का ये प्रारंभिक पूंजी है और पूरे वर्ष का लाभ 30,000 है। वेतन की बात करें तो दोनों साझेदार को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो कि यदि वार्षिक देखा जाए तो 12 गुना 1 12,000 दोनों का हो जाएगा। अब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा। पहला तो ये स्थिर पूंजी विधि फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन बनाना है। तो यदि इसका फॉर्मेट इस प्रकार से बताया गया था कि इसमें अस्थाई विधि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों अलग अलग बनाना पड़ता है, ठीक है। जिसमें कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी को ही बाई बैलेंस बीडी और उसके बाद यही बैलेंस जो है यहाँ टू बैलेंस सीडी के रूप में दर्शा दिया जाता है और कैपिटल को छोड़कर बाकी जितना भी पॉइंट है उसको हम करंट अकाउंट में लेके चले आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व किया गया है, जिसमें कैपिटल अकाउंट में जो दोनों का पूंजी था 50,000 40,000 उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल के लिए। और इसी का जब हम बैलेंस करेंगे तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल, मतलब जितना ओपनिंग कैपिटल उतना क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए इसको स्थिर पूंजी विधि कहा जाता है। अब आगे चले तो करेंट अकाउंट को देखें तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अब अदर चीज़ यानी कैपिटल को छोड़कर बाकी जितना भी पॉइंट है उसको लिख देंगे। जैसे सैलरी 12,000 ये सैलरी 12,000 कैसे आया तो 1,000 गुना 12 मंथ से गुना कर देंगे तो 12,000 आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का था 5%, तो 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 आएगा और 40,000 का 5% निकालेंगे तो 2,000 आएगा। उसके बाद दिया हुआ था कि दोनों का लाभ जो है 30,000 है और लाभ का रेशियो 2:3 है ना। देख लेंगे एक बार 2:3 है। अब 2:3 में बांटें तो 2/5 12,000 और 3/5 18,000। उसके बाद ड्राविंग दिया हुआ था 10,000 और 6,000। जब हम इसको टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 26,500, ये आ रहा है 32,000। अब 26,500 में 10,000 घटा दिए तो आ गया 16,000 और 32,000 में 6,000 घटा दिए तो आ गया 26,000 और इधर का भी टोटल आ गया 26,500 और 32,000। उसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस सीडी जो बैलेंस आया है टू बैलेंस सीडी के रूप में दर्शा देंगे। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्लोजिंग करेंट अकाउंट बैलेंस। इस बैलेंस को फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है।